Hi guys, this is Amardeep Srivastav and this is continuation of Environment and Ecology lecture on my channel GATE UPSC Simplified, and this is lecture number 10 in which I have explained you all about the basics of deforestation and afforestation. So in the last lecture I have completed the concept of the forest and the forest ecosystem and the classification of forest in Indian ecosystem. In this lecture I will explain you all about the deforestation and afforestation. हालांकि ये टॉपिक तो बहुत ही बेसिक है, बट इसके अकॉर्डिंग भी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड और दे फ्रेम्ड, दैट इज यूपीएससी कैन फ्रेम द क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफॉरेस्टेशन एंड एफोरेस्टेशन. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 10 फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि आखिर डिफॉरेस्टेशन है क्या. तो बेसिक है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि ड्यू टू रिजल्ट इन अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग ऑपरेशन एंड यूज ऑफ वुड फॉर डोमेस्टिक एंड अदर पर्पसेस. जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन, ग्लोब पे पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे से बढ़ रहा है, मान लो तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है तो वुड की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट ऑफ वुड बढ़ती जा रही है. तो आप ये भी कह सकते हो वुड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, या फिर ये भी कह सकते हो कि डिफरेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशंस, माइनिंग ऑपरेशंस एज वेल एज द अर्बनाइजेशंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण इनको क्या करना पड़ रहा है, लैंड को क्लियर करना पड़ रहा है. जो लैंड पहले से प्री ऑक्युपाइड थी विद फॉरेस्ट्स, विद ट्रीज एंड विद डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशंस, उसको क्लियर करना पड़ रहा है. जैसे कि अभी आप एक सबसे एकदम रिसेंट एग्जांपल ले सकते हो इन केस ऑफ इंडिया, दैट इज मुंबई मेट्रो के केस में जो आरए फॉरेस्ट है उसको क्लियर करने की बात आ रही थी. क्यों? हालांकि देखो गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि वो फॉरेस्ट को क्लियर करने का एक क्यों जरूरी है, क्यों करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि उनको जो है वहां पे बहुत ही हेवी ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा ही इंटर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है महाराष्ट्र और मुंबई का, खासकर स्पेशली मुंबई का. तो मुंबई मेट्रो को लाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मुंबई जो लोकल चलती है उसमें बहुत ही ज्यादा रस होता है, कितने सारे लोग गिर के मर जाते हैं उसमें. तो ये भी एक रीजन है, और फिर इकोनॉमिकल फैक्टर भी है. बट इससे क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि जो फॉरेस्ट है उसको बहुत बड़ा लैंड को क्लियर करना पड़ रहा है, जो कि फॉरेस्ट है, जिसके आप रिसेंट न्यूज में पढ़ रहे होंगे कितने सारे एक्टिविस्ट उसको आगे डिफेंड कर रहे थे. बट हमारे पास और कोई है नहीं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है और हमारा रिक्वायरमेंट उतना ही ज्यादा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और साथ साथ में क्या हो रहा है, हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है बेसिक रिक्वायरमेंट? क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है और साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है. तो आप कह सकते हो कि इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, बट हाँ पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशंस, नेचुरल थिंग्स. ठीक है, तो यही डिफॉरेस्टेशन है. अब आगे चलते हैं, आगे जानते हैं कि इसके कॉजेज क्या क्या हैं. अभी वैसे मैंने आपको बताया कि कॉज क्या क्या है, बट फिर भी बेसिकली डिफॉरेस्टेशन का रीजन है एग्रीकल्चर. मेनली क्या होता है, जो एग्रीकल्चर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो हमको क्या चाहिए, मेरा फूड रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है. अब फूड रिक्वायरमेंट मेरा हेविली इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि तभी हम फूड के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. इन टर्म्स फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाना पड़ रहा है. ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, फॉरेस्ट को मतलब फॉरेस्ट कटिंग कर रहे हैं, ट्रीज कटिंग कर रहे हैं. ठीक है, सेकंड कारण क्या हो सकता है, फ्यूल वुड, जो हमको जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा फ्यूल का ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हमारा मतलब इंडस्ट्रियल रनिंग होगा या फिर नॉर्मल यूज के लिए भी फ्यूल का यूज होगा, तो डायरेक्ट वुड इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. सो वुड बर्निंग इज डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. सो आप लोग फ्यूल के लिए भी वुड का यूज कर सकते हैं. अब जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया मुंबई मेट्रो का, उसी तरह डैम्स डिफरेंट एरिया में बनते हैं. डैम्स जो बनते हैं वो जो थोड़े पॉपुलेशन से हट के बनते हैं, तो पॉपुलेशन से हट के बनेंगे, जहाँ फॉरेस्ट एरिया होगा वहां बन सकते हैं, जहां रिवर का को जहां पे बाउंड अप करना है वहां पे बन सकते हैं. तो वहां पे क्या होगा, वहां भी आसपास में बहुत सारे फॉरेस्ट होंगे, उनको भी हम लोग कम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा तो उसके लिए तो फॉरेस्ट को ऑब्वियसली हम लोग डिफॉरेस्ट करेंगे. ठीक है, साथ में इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है, पेपर रिक्वायरमेंट हो गया, वुड रिक्वायरमेंट हो गया, फिर डिफरेंट जूट रिक्वायरमेंट हो गया, या फिर आप ओवरग्रेजिंग कह सकते हैं. हम अपने रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग ओवरग्रेज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो दीज आर द बेसिक कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. सो यू कैन इजिली सी दैट ऑल द डिफॉरेस्टेशन कॉजेज आर द बेसिक इंस्टिंक्ट has been interfered by the human nature and human greed. So
मूविंग फर्दर आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे बड़े बड़े ट्री को काटा जा रहा है। ये तो नॉर्मल है, तो हर जगह दिखता है, बट इसका इसका जो लॉन्ग इम्पैक्ट है और जो उसका नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट है वो लोगों को बहुत कम दिख रहा है, जिसके कारण लोग अपने ग्रीड में, जैसे कोई एक मेंशन बनाना है तो लोग कहीं से भी फॉरेस्ट को कट कर दे रहे हैं, कहीं पे फार्म हाउस क्रिएट करना है तो फॉरेस्ट कट कर दे रहे हैं, कहीं पे मेट्रो बनाना है फॉरेस्ट कट कर दे रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आगे जाके उस पर क्या इफेक्ट होने वाला है उस डिफॉरेस्टेशन का। ठीक है, अब समझते हैं कॉजेज क्या क्या होता है। तो अब डिफॉरेस्टेशन का मेन रूट कॉजेज समझते हैं बाय द वर्ड्स ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, पहले समझते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। कुछ पार्ट ऑफ इंडिया और कुछ पार्ट ऑफ वर्ल्ड में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जहां पे बहुत सारे फ्री लैंड है जो इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट। वो क्या करते हैं, इन दिस प्रैक्टिस अ पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड, vegetation is burned and the ash is mixed with the soil, thus adding nutrients to the soil। जैसे मान लो कि ये सेक्टर वाइज रीजन है, ठीक है, इस चारों में फॉरेस्ट है, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज है, यहाँ ट्रीज है, यहाँ ट्रीज है, यहाँ ट्रीज है। अब क्या कर रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, यहाँ पे आके ट्रीज को कट किए, यहाँ पे उनको बर्न किए, शिफ्ट एंड बर्न, कट एंड बर्न किए। अब उसका जो राख मिला उस पेड़ का, उसको सॉइल में मिक्स करके वहां पे हम लोग फर्टिलाइजिंग लैंड बना दिया। ठीक है, न्यूट्रिएंट सॉइल में मिल गया। अब यहाँ पे कर लिए तो ये लैंड मेरा धीरे धीरे बैरन हो रहा है, यहाँ पे फिर दोबारा बहुत मुश्किल से ही फॉरेस्ट फिर से या फिर वेजिटेशन फिर से लग सकता है, तो हम लोग यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। फिर यहाँ सेम काम करेंगे, क्या करेंगे, लैंड को, पैच ऑफ लैंड को क्लियर करेंगे, फिर वेजिटेशन को बर्न करेंगे और फिर एश को मिक्स कर देंगे विद सॉइल, एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। तो फिर इसी तरह हम लोग यहाँ मूव करेंगे, फिर यहाँ मूव करेंगे। इससे क्या हो रहा है, मेरा सारा लैंड बैरन होते चला जा रहा है और फॉरेस्ट वेजिटेशन कम होते चला जा रहा है। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है। दिस पैच ऑफ लैंड इज यूज्ड फॉर रेजिंग क्रॉप्स फॉर 2 to 3 years and this yield is modest। अब देखो 2 से 3 साल तो ये हेल्प करेगा आपको, बट उसके बाद क्या हो जाता है कि मतलब वो जो होता है आपको यील्ड करना कम हो जाता है, मतलब उसमें प्रोडक्शन कम हो जाती है। प्रोडक्शन विल बी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दैट इज व्हेन the patch of land is cleared and the vegetation is burned, the ash is mixed with the soil, thus adding nutrients to the soil, and after that the further patch of land is used for rising crops for 2 or 3 years and its yield will be modest, that is the land become barren। फिर क्या करते हैं, जैसे बैरन हो गया तो यहाँ पे इस एरिया को छोड़ के फिर वो माइग्रेट कर जाते हैं कहीं पे, तो इससे क्या हो रहा है, लैंड जो हो रहा है वो धीरे धीरे बैरन होते चला जा रहा है। देन दिस एरिया इज अबैंडन एंड इज लेफ्ट टू रिकवर इट्स फर्टिलिटी एंड द सेम प्रैक्टिस इज रिपीटेड एल्सवेयर ऑन अ फ्रेश पीस ऑफ लैंड। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है मेरा लैंड की प्रोडक्टिविटी। और ठीक है, अब समझते हैं सेकंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हम लोग को पता ही है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, लार्ज डैम्स, रिजर्वायर्स, लाइंग डाउन ऑफ रेलवे लाइंस। रेलवे लाइंस बनेंगे तो ऑब्वियस है कि वो बीच शहर से तो बनेंगे नहीं, तो उसका भी जो लाइंग डाउन होगा उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होगा। रोड्स जो बना रहे हैं हम लोग, एंड नॉट एक्सट्रीमली बेनिफिशियल बट दे आर ऑल्सो लिंक्ड विद सेवरल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो देखो डिफॉरेस्टेशन को तो सपोर्ट मतलब वो कर ही रहा है, कॉज कर ही रहा है, बट साथ साथ में बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं, डैम्स, जैसे लार्जर डैम्स बनेगा, जैसे डैम्स लार्जर बना कहीं पे, जैसे मान लो महानदी रिवर पर जो अर्थन डैम है, या फिर कोई भी डैम मान लो, टेहरी रिवर पे कोई डैम समझ लो, तो उससे क्या होता है ना कि आसपास का रीजन फ्लडेड हो जाता है। जैसे ये डैम बन गया यहाँ पे, तो वो वाटर जो आ रही थी वो यहाँ पे स्टॉप होगी और वो क्या करेगी, लार्जर एरिया को सबमर्ज करेगी अपने अंदर में, क्योंकि प्रीवियसली वो क्या हो रही थी, फ्लो कर रही थी, अब क्या हो रही है, अब उस बड़े से रीजन को वो सबमर्ज कर लेगी अपने आप में। तो वहां के आसपास के जो जगह होते हैं, आसपास का जो लैंड्स होता है, फर्टाइल लैंड्स हो गया, फिर फॉरेस्ट एरिया होगा, वो पूरा सबमर्ज हो जाता है और उसका कोई रिक्वायरमेंट बचता नहीं है। बट ये हमको हालांकि चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाना है या फिर बहुत सारा काम हो सकता है डैम्स का, तो फिर अपने ग्रिड के लिए या फिर अपने रिक्वायरमेंट के लिए, आप ग्रिड हर समय ग्रिड ही नहीं कहना सही होगा, अपने रिक्वायरमेंट भी होगी, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा होगा, या बहुत डिफरेंट वेराइटीज ऑफ रिक्वायरमेंट बढ़ रहे हैं, रेलवे लाइंस बढ़ाना पड़ रहा है, या फिर बोर्ड आप कह सकते हो रोड्स को बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब सारा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करता है। Many of the project requires immense deforestation। अभी मैंने आपको बताया कि आरए फॉरेस्ट जो मुंबई मेट्रो बन रहा है उसमें इंटायर फॉरेस्ट को हमको डिफॉरेस्ट करना पड़ेगा, तो उसका साफ रीजन है कि वहां पे डिफॉरेस्टेशन होगा, वेजिटेटिव लाइफ मेरा डिस्टर्ब होगा, बट कोई और ऑप्शन नहीं बचता है गवर्नमेंट के पास, कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हो रहा है। थर्ड रिक्वायरमेंट है फ्यूल रिक्वायरमेंट। तो फ्यूल तो जरूरत है ही हर चीज में। द इंक्रीज ऑफ डिमांड फॉर फायरवुड with ever growing population increases greater pressure on the forest which results to increase intensity of deforestation। तो ये क्वाइट क्लियर एंड सिंपल है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा मेरा, वैसे वैसे फायरवुड की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उनको फ्यूल चाहिए ही चाहिए सर्वाइव करने के लिए।
फूड कुकिंग के लिए और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के लिए, स्मॉलर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो आप कह सकते हो कि जैसे जैसे फायरवुड, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी फायरवुड्स की और डिफरेंट डिफरेंट वुड्स की, इससे क्या होता है कि फॉरेस्ट की जो एरिया होगा उस पर हाई डेंसिटी प्रेशर पड़ेगी और उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज करना पड़ेगा और साथ में फॉरेस्ट डेंसिटी घटेगा। अब फोर्थ रिक्वायरमेंट कॉज होता है रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट। अब जितने इंडस्ट्रियल सेटअप हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप, वुड इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, तो ये तो क्लियर है। जैसे वेरियस इंडस्ट्रीज हैं, जैसे लाइक पेपर इंडस्ट्री हो गया, प्लाईवुड इंडस्ट्री हो गया, फर्नीचर हो गया, मैच स्टिक्स इंडस्ट्री हो गया, बॉक्सेस इंडस्ट्री हो गया, क्रेट्स हो गया, पैकिंग केसेस हो गया, या फिर वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, जैसे कि आप डोर्स बनाने में, विंडोज बनाने में, फिर बिल्डिंग की मैनेजमेंट में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो यूज होता है डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, तो आप उसमें वुड जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट रोल होता है। तो प्रोमिनेंसी अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस है उसका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है तो डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा। इंडस्ट्रीज ऑल्सो ऑब्टेन, अब देखो वुड तो लेते हैं, साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग रॉ मटेरियल जो प्लांट प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस, जैसे ड्रग्स हो गया, सेंट्स एंड परफ्यूम्स, रेजाइन हो गया, गम्स हो गया, वैक्सेस हो गया, etc। ये कलरिंग एजेंट होगा, ये जैसे रबर के लिए यूज होता है, फिर परफ्यूम्स एंड सेंट्स भी आपको पता ही है, ड्रग्स तो पता ही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स होता है। तो ये सब जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स है वो भी, जैसे एलोवेरा हो गया, तो ये सब सारा जो क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, वेजिटेशन का लॉसेस हो रहा है, वेजिटेशन को हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं फॉर द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स और फॉर द ग्रीड ऑफ द मोस्ट सेल्फिश स्पीसीज ऑन अर्थ। ठीक है। दिस एक्सर्टेड tremendous pressure on the forest ecosystem and their unrestricted exploitation for various other raw materials is the main cause of degradation of forest। देखो डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, बट डेवलपमेंट जरूरी है, बट एक टर्म आता है सस्टेनेबल होना चाहिए। मतलब डेवलपमेंट तो मस्ट है, क्योंकि अगर डेवलप नहीं करेंगे तो हम लोग ह्यूमन स्पीसीज में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे डिफरेंट स्पीसीज में। तो सिंपल सी बात है, अगर डेवलपमेंट करना है तो वो सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट आप करो ठीक है, बट जुडिशियस यूज होना चाहिए, जुडिशियस एक्सप्लॉइटेशन होना चाहिए किसी भी चीज का जो कि नेचुरली प्रोवाइड हो रहा है। जुडिशियस कहने का मतलब होता है कि ओवर एक्सेस नहीं होना चाहिए, मतलब एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी रॉ मटेरियल्स का जो कि प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है। और ऐसा यूज करो उस रॉ मटेरियल्स का, इस तरीके से यूज करो उस रॉ मटेरियल जो कि उनको नेचुरली प्रोवाइड हो रहा है उसका, कि हमारा फ्यूचर जो जनरेशन आने वाला है उनके लिए भी वो अवेलेबल हो। ये नहीं कि आप ही पूरी की पूरी यूज करके उसको चले जाओ। कुछ एक्सटिंक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर जनरेशन भी इन चीजों पे डिपेंडेंट होगा। अब वो ऐसा नहीं कि कोई बच्चा आज पैदा लिया तो वो अभी से ही मास्क लगा के रहे, जो कि अभी स्थिति बनी हुई है। आप मान सकते हो, देख भी सकते हो फ्यूचर में क्या हो सकता है। जैसे मान लो कि कोई इंडिया की मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली है, ओवर पॉपुलेटेड, वर्ल्ड में टॉप 10 में आती है पॉपुलेशन में एज वेल पॉल्यूशन में भी। तो पॉल्यूशन अगर इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो आगे क्या होगा ये आप समझ सकते हो। अदर कॉजेस क्या क्या है डिफॉरेस्टेशन का? डिफॉरेस्टेशन आल्सो रिजल्ट्स फ्रॉम ओवरग्रेजिंग। अब ज्यादा से ज्यादा आप कैटल्स रखे हो, ओवरग्रेज करवा रहे हो लैंड को, तो धीरे धीरे बैरन हो जाती है, बैरन लैंड। ठीक है। एग्रीकल्चरल अगर आप बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, अर्बनाइजेशन, फ्लड, फायर, पेस्ट डिजीज, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज, आप बहुत ज्यादा डिफेंस एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज बढ़ा रहे हो, इससे भी हो रहा है। तो इनडायरेक्टली ये है कि आपको यूज तो करना ही होगा, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट है, हमारा जो डेवलपमेंट है उसके लिए हमको यूज करना है। बट कैसे यूज करना है, वो यूज होना चाहिए जुडिशियस वेज में, और साथ साथ हमको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है, और साथ में हमको हर चीज पे सस्टेनेबल टैग रखना है। कैसे हम, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये कोशिश करेंगे ग्रीन एनर्जी का यूज करें, ताकि हम लोग रेकलेस यूज करने से बचें किसी भी रॉ मटेरियल्स का या फिर किसी भी चीजों का जो हमको एनवायरनमेंट में फ्री अवेलेबल है। ठीक है। अगर डिफॉरेस्टेशन इतनी ज्यादा हो रही है तो ये हमें इफेक्ट कैसे करेगी? तो ऑब्वियस है, क्लोज्ड फॉरेस्ट बेस्ड ऑन कैनोपी लेवल। कैनोपी लेवल का मतलब ये होता है कि अगर जैसे आप ऊपर से देखोगे ना, तो इतनी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होती है कि आप ग्राउंड नहीं देख पाओगे। ठीक है। तो इसकी लिव्स बड़ी बड़ी होंगी, हैव बीन डिमिनिश्ड ड्यू टू, अब देखो डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है, कहीं भी आपको डेंस फॉरेस्ट दिखेगा नहीं। डेंस फॉरेस्ट नहीं दिखेगा तो क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट की क्वालिटी डिग्रेड होगी, क्वालिटी डिग्रेड होगी। ठीक है। फॉरेस्ट रिसाइकल मॉइस्चर फ्रॉम सॉइल इनटू देयर इमीडिएट एटमॉस्फेयर बाय ट्रांसपिरेशन, व्हिच
वेयर इट अगेंस्ट प्रेसिपिटेट एज रेन। अब फॉरेस्ट भी बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट होता है वो रूट से जाइलम एंड फ्लोएम का, जाइलम का जानते होगे आप वो जैसे रूट से वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर को लेता है और लिव्स तक वो ट्रांसफर करता है। तो लिव्स पे जो वाटर ट्रांसफर होगा वो सन रेज के द्वारा प्रेसिपिटेट होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, वहां पे क्या होगा, रेन की तरह फॉल करेगा। तो फिर यहाँ क्या होगा, अगर जहां पे फॉरेस्ट कम होगी वहां रेन का भी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस है। डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन एन इमीडिएट लोअरिंग ऑफ ग्राउंड लेवल वाटर लेवल एंड इन लॉन्ग टर्म रिडक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ऑब्वियस है, जब रेन वाटर अगर आपकी इफेक्टेड होगी तो ग्राउंड लेवल क्या होगा वाटर का, वो डिग्रेड कर जाएगा। वो डिग्रेड करेगा तो आपको वाटर की स्कार्सिटी हो जाएगी। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन दिस नेचुरल रीयूज साइकिल इज ब्रोकन एंड वाटर इज लॉस्ट थ्रू द रैपिड रन ऑफ। सिंपल है, जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है फॉरेस्ट की, या फिर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी और द प्रेसिपिटेशन से हमको रेन मिलती है ग्राउंड लेवल को मेंटेन करने के लिए, वो मेरा इजिली ड्राई ऑफ हो जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा। क्यों इजिली रन ऑफ हो जाएगा, ड्राई ऑफ हो जाएगा? क्योंकि उसको इच कंडीशन रिच रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगा उसका साइक्लिकली। तो वो अगर रन ऑफ हो जाएगा तो आप हर एक जो रीजन है, जो फॉरेस्ट रीजन है, वो धीरे धीरे अगर डिफॉरेस्टेट हो जाता है तो वो ड्राई रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और एरिड रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मच ऑफ द माइनिंग एक्टिविटीज इन इंडिया इज बीइंग कैरिड आउट इन फॉरेस्ट रीजन्स, द ऑब्वियस रिजल्ट इज डिफॉरेस्टेशन। अब देखो इंडिया में क्या है कि माइनिंग एक्टिविटीज फॉरेस्ट में ज्यादा होता है, क्योंकि लोग हाइड करके करते हैं और पॉपुलेशन से और डिफरेंट मास डेंसिटी से दूर हटके करना चाहते हैं, क्योंकि इसका इल इफेक्ट भी होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब सॉइल इरोजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को कंजर्व करके रखती है, होल्ड करके रखती है। अगर फॉरेस्ट ही नहीं होगा तो फिर सॉइल को होल्ड नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे मेरा सॉइल जो है वो डस्ट में कन्वर्ट होगा और उसी के साथ मेरा एरिड रीजन में कन्वर्शन हो जाएगा। अब हम लोग डिफॉरेस्टेशन तो देख लिए, उसके रिक्वायरमेंट्स देख लिए, वो उसके कॉजेज देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर एफॉरेस्टेशन होता क्या है। रिवर्स ऑफ एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हुआ, रिवर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मतलब क्या हो रहा है इसका, कि अगर हमको, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे जैसे अगर हम डिफॉरेस्ट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन को कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन को एक की एक्टिविटी में आ रहे हैं, वैसे क्या हो रहा है, मेरा पूरा बैरन लैंड जो बढ़ रहा है, मतलब ड्राई लैंड वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ड्राई लैंड बढ़ेगा मतलब क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी। अब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ऐसा क्या मतलब होगा, पॉपुलेशन बर्डन जो होगा वो बढ़ेगा। पॉपुलेशन बर्डन बढ़ेगा तो अब बर्डन बढ़ रहा है, फूड की स्कार्सिटी होगी, वाटर की स्कार्सिटी होगी, लोग क्या करेंगे, क्राइम करेंगे। तो ये सारा इंटर रिलेटेड है। तो आपको ये सोचना होगा कि एफॉरेस्टेशन क्यों जरूरी है। पीपुल रिक्वायर फायरवुड्स, टिम्बर्स एंड फोडर फॉर देयर अब देखो डोमेस्टिक कंजम्पशंस को आप लाइव स्टॉक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको यूज करना ही होगा। टिम्बर का यूज हम करेंगे ही करेंगे, वुड का यूज करेंगे ही करेंगे, फोडर खान पान का यूज करेंगे ही, फ्रूट्स हमको चाहिए ही चाहिए। तो उसको हमको अगर उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ढंग से, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको एफोरेस्टेट करना होगा। मतलब क्या, फॉरेस्ट का डिफरेंट डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा। ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस हैं जो कि फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। साथ साथ वो क्या होता है, क्लाइमेट जो होता है, हॉस्टाइल क्लाइमेट, जैसे कि मान लो कि 55 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री से, जैसे इंडिया का राजस्थान चूड़ू हो गया, या फिर डिफरेंट एरियाज हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, इवन दिल्ली ऑल्सो 50 डिग्री सेल्सियस, 52 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस, ऐसे जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है, ये हॉस्टाइल क्लाइमेट है। ये आपको क्या, वो आपको कह सकते हो कि ह्यूमन नेचर को, वो ह्यूमन लोगों को और ह्यूमन स्पीसीज को और अर्थ स्पीसीज को उनकी औकात दिखा रही है। क्यों? क्योंकि वो बता रही है कि आपको जो डिफॉरेस्टेशन कॉज है उसके कारण ही जो क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट वेरिएशन आ रहा है, क्योंकि सॉइल चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फिर मॉइस्चर चेंज हो रहा है, सॉइल की होल्डिंग रिटेंशन कैपेसिटी कम हो रही है, लिफ्ट से प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है, जिससे रेन कम हो रहा है। तो ये आपको अपनी रियल स्टेटस शो करेगी। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि डिजर्टिफिकेशन, एफोरेस्टेशन जो होगा वो डिजर्टिफिकेशन को रोकेगा। तो आप, सिंपल सा बात है, फॉरेस्टेशन बहुत ही जरूरी है। डिफॉरेस्टेशन को जितना हाईली मिनिमाइज हो सके आप यूज करो चीजों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी यूज जो होनी चाहिए वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा रेकलेस यूज हो रहा है पूरे फॉरेस्ट एरिया को, अपने ग्रीड के कारण आप लोग अपनी यूज करने के लिए इतना ज्यादा वो कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं।
तो इसका थोड़ा सा मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। नेचर हम लोगों को बहुत ज्यादा ही अच्छी चीजों को दिया है, बट हम लोग जो वी एज ए ह्यूमन फॉर आवर नीड एंड फॉर आवर ग्रीडीनेस वी आर यूजिंग इट रेकलेस। सो सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म है कि सस्टेनेबली होना चाहिए, सस्टेनेबली होना चाहिए। मतलब क्या है कि कोई भी चीज का जो डीसीएस यूज करना है, रेकलेस यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही था। अगर आप चाहते हो कि इस लेक्चर के लिए फर्दर आप अपडेटेड रहो, तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, and if you want me to make lecture of any other subject or any other topic, you can also comment in the comment box. I will reply. Thank you so much.